नमस्कार, मेरा नाम है चिराग कोठी, मेरे साथ है फ़ारूक हैदर भाई, सीनियर जर्नलिस्ट। बात करते हैं आज शेन वॉर्न की। शेन वॉर्न लगातार सुर्खियों में बनी है उनकी खबर। एक नई सीसीटीवी सामने आई जिसमें 4 महिलाएं दिख रही हैं जो जिस दिन ये घटना हुई थाईलैंड में, जिस रिजॉर्ट में वो ठहरे हुए थे, वहाँ पर ये 4 महिलाएं 5 बजे के आसपास आई थी। और महिलाओं ने जो बयान दिया थाईलैंड पुलिस को, ये बताया है कि उनको बुलाया गया था बाकायदा मसाज के लिए और वो आई थी। लेकिन हालांकि उनमें से कुछ 2 जो महिलाएं थी वो 2 बजे के आसपास रूम में भी गई थी और उसके बाद 5 बजे का टाइम फिक्स हुआ था मसाज के लिए। अब ऐसे में पुलिस का तो हालांकि शुरुआत में ये कहना है कि कमरे से भी कोई ऐसे साइन नहीं मिले जिससे ये शक हो रहा हो कि इसके पीछे कोई और वजह है। लेकिन अब ये सीसीटीवी सामने आई है जिससे कई सवाल खड़े हुए हैं। आखिर उनकी मौत कैसे हुई? हैदर भाई, ये सीसीटीवी आई है, एक नया एंगल इसमें है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, कल ये बात खुली नहीं थी और ना ही कल सीसीटीवी सामने आया था, लेकिन तब भी हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि ये एक एंगल हो सकता है। और अभी ऐसा लगता है कि वही एंगल जो अपेरेंटली दिख रहा है हम लोगों को, वो एंगल ही है। क्योंकि लड़कियों का आना और शेन वॉर्न, चूँकि शेन वॉर्न का जो इतिहास रहा है वो भी लड़कियों से काफ़ी मतलब उनका जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है। और वो कई ऐसे मामलों में रह भी चुके हैं जब लड़कियों से उनके अफेयर की चर्चाएँ काफ़ी अखबारों में निकली, टीवी पे आई। और इस मामले में भी जैसा कि सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि 4 लड़कियां आई हैं और 4 लड़कियां आई हैं और हम जो बता रहे थे कि शेन वॉर्न के साथ उनके दोस्त भी थे। यानी कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनकी अभी पर्दादारी है, खुल के थाईलैंड पुलिस कह नहीं पाई है। हो सकता है कि आपका क्या कहना है कि ये इन्वॉल्वमेंट इन 4 महिलाओं का कैसे आप बता रहे हैं इन्वॉल्वमेंट है? अभी तक तो ऐसी कोई बात ही सामने नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ये महिलाएं आई हैं थाईलैंड में, वो उनके विला में और रात का वक्त है और जाहिर सी बात है कि वो मतलब किस लिए आई हैं ये आप जानते ही हैं। तो और अगर वो आई हैं तो हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसी ड्रग्स ली हो, ऐसी मेडिसिन ली हो जिसकी वजह से जो है वो इनका बीपी शूट कर गया हो और उसकी वजह से हार्ट अटैक आ गया हो। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि हालांकि इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैदराबाद आ चुकी वो है तो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट हार्ट अटैक की आई, लेकिन हार्ट अटैक किस वजह से हुआ, क्या मेडिसिन की वजह से हुआ, क्या और किसी वजह से हुआ, ये अभी आना बाकी है। क्योंकि जो विसरा रिपोर्ट होती है, जो पोस्टमार्टम डिटेल रिपोर्ट होती है, उसमें विसरा भी प्रिजर्व किया जाता है। विसरा होता है आपके शरीर के हर एक पार्ट का एक हिस्सा लिया जाता है और उसके बाद उसका केमिकल और बायोलॉजिकल एनालिसिस होता है जिसके बेसिस पर एक फाइनल फाइंडिंग्स आती है। उसमें टाइम लगता है, हालांकि थोड़ा 15-20 दिन लग जाते हैं क्योंकि बहुत डिटेल उसमें स्टडी करना पड़ता है डॉक्टर्स को। क्योंकि हमने कई केसेस में देखा है जिसमें एक एक पार्ट को एनालिसिस किया जाता है, क्या खाया था, कितने बजे खाया था, खाया होगा, कितना पचा खाना है, खाने में क्या ऐसा कुछ कोई जहर तो नहीं था, अगर था तो किस तरह का वो जहर हो सकता है, या जो मल्टीपल अगर ऑर्गन फेलियर था या हार्ट अटैक, तो हार्ट कैसे एकदम अटैक आ गया, क्या चीज़ कम हो गई थी। तो ये ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो डॉक्टर एनालिसिस करते हैं। और ऑब्वियसली जब क्योंकि जब वो गए तो डेथ हो ही गई थी उनकी। कई बार तो ऐसा होता है कि जब ट्रीटमेंट के दौरान डेथ होती है तो डॉक्टर और अच्छी स्थिति में होता है बताने की कि एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ क्या है। क्योंकि इसमें तो उनको सिर्फ दिखा कि भाई एक शख्स की डेथ हो गई और लेकर गए तो चेक किया तो उनकी पल्स नहीं आ रही थी। तो ये प्रिज्यूम किया जा रहा है, अभी तक ऐसा माना जा रहा है इनिशियली, और कि हार्ट अटैक से हो सकती है मौत। लेकिन जैसे मैंने कहा, फाइनल फाइंडिंग्स जो है वो डॉक्टर्स की जब तक ओपिनियन नहीं आए तब तक कुछ कहना मुश्किल। लेकिन इस दौरान ये भी साफ है कि वो थाईलैंड गए, इस दौरान ये भी साफ है कि थाईलैंड कुछ लोग क्यों जाते हैं, ये भी साफ है। और ये भी साफ है कि उन्होंने, उनके जो फ्रेंड्स थे, इन लड़कियों को बुलाया था फुट मसाज के लिए और तमाम और चीज़ों के लिए। अब इसमें ये भी बात सामने आ रही है कि वो एक डाइट फॉलो कर रहे थे हैदर भाई, जो एक बिल्कुल डिफरेंट डाइट थी। ये भी बात सामने आ रही है कि वो ड्रग्स की बात सामने आ रही है। हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, ड्रिंक वो करते थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ये सब चीज़ों का कॉकटेल हुआ, डाइट लूज हो गई, क्या कम रहा, क्या कॉम्बिनेशन गड़बड़ा आ गया, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। देखिए, रात के 2 बजे कोई फुट मसाज कराएगा, ये थोड़ा दिन के 2 बजे वो आई थी, शाम को 5 बजे फिर आना था महिलाओं को, शाम को फिर भी आना था। तो इस तरह से मतलब, और वो भी विला के अंदर, मतलब ये सारी चीज़ें हैं, दोस्त भी मौजूद हैं, लड़कियां भी आ रही हैं। तो मुझे जो थोड़ा ऐसा लगता है कि ये जो कहानी है वो थोड़ी अभी पर्दे में है और ये धीमे धीमे खुलेगी। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा लालच के चक्कर में लोग इस तरह की चीज़ें ले लेते हैं और दवाएं ले लेते हैं जो उसको रिएक्शन कर जाती हैं और उसकी वजह से। और ये कोई पहला मामला नहीं है इस तरह का, हम लोगों ने कई ऐसी खबरें लिखी भी हैं, पढ़ी भी हैं, जिसमें परफॉर्मेंस प्रेशर की वजह से लोग ऐसी ऐसी दवा ले लेते हैं और जिसकी वजह से उनका जो बीपी है वो एकदम शूट कर जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है।
तो मे बी इस मामले में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है ये अभी इसकी आप देखिए रिपोर्ट ना, आनी 52 बाकी है। साल की उम्र उनकी, और उनको अभी भी गुड लुकिंग दिखना है। तो उसके लिए आप सोचिए कितने वो यत्न प्रयत्न कर रहे हैं, काइंड ऑफ कि अपने डाइट ले रहे हैं आप, क्योंकि 52 साल की उम्र में यूजुअली लोग ये सब चीज़ें नहीं करते। वो अपनी एक अच्छी डाइट फॉलो करते हैं ताकि वो उनका जो बुढ़ापा है वो ठीक नहीं, एक तरह से बुढ़ा ही माना जाएगा 52 साल। कोई मतलब आप उसको जवान तो नहीं कह सकते। तो लेकिन खुद को गुड लुकिंग दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए अगर डाइट्रिक इस तरह की डाइट फॉलो की जा रही तो देखिए, सोचिए कितना खतरनाक ये साबित हो सकता है जिस केस में नजर आया। अगर ये यही वजह है तो बूढ़ा और जवान एक इंसान के जहन पे निर्भर करता है कि बहुत से लोग होते हैं जो जैसे आप मिलिंद सोमन का उदाहरण ले लीजिए, इतनी उम्र होने के बाद भी वो बहुत रनिंग करते हैं, जो शायद जवान भी नहीं कर सकते, जिम करते हैं, और जो शायद उनका मुकाबला जवान भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा। आप अपने आप को ले लीजिए कि आप भी लगातार जिम करते हैं। हम लोग टूर पे जाते हैं अक्सर, तो हम देखते हैं कि सुबह उठ के निकल जाते हैं वॉक पे या रनिंग पे, जिम करते हैं। तो ये इस पे निर्भर नहीं करता है कि किसको जवान दिखना है, किसको बूढ़ा दिखना है, ये सिर्फ मन की बात होती है। लेकिन इंसान अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए भी ये काम करता है। तो कई बार लोग अच्छी डाइट फॉलो करते हैं, उनको लगता है कि यार अगर हम अभी कुछ ऐसा जंक फूड खाते हैं तो हमारे लिए आगे आने वाले वक्त में बुरा हो सकता है, तो इसलिए एहतियात भी करते हैं, और इसके साथ साथ वो एक्सरसाइज और रनिंग वगैरह भी करते हैं। इसमें कुछ एक चीज़ जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि कई लोगों की जो मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि एक तरह से कहा जाए कि कुछ लोगों को जैसे कहते हैं ना, खाना बहुत जल्दी लग जाता है, बहुत जल्दी मोटे भी होते हैं और बहुत जल्दी पतले भी होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए संकट रहता है, तो वो कुछ खुलकर नहीं खाते हैं, और अगर खाते हैं तो फिर कम करने के लिए तमाम ही जुगाड़ ढूंढते हैं, चाहे तरल ये जो डाइट है ये ले ली। तो ये आप सोचिए कितना मतलब कई मैंने देखा है लोग कॉफ़ी पी रहे होते हैं, कई मैंने देखा है लोग भूख को काटने के लिए चाय पी रहे होते हैं, कई लोग मतलब अनोखे अनोखे यत्न कर रहे हैं। जैसे आप, मैंने देखा यूजुअली इस तरह की हरकत कुछ नहीं करते, क्योंकि आपके शरीर पर एक तो मेटाबॉलिज्म उस तरह का है ही नहीं कि आप ज़्यादा भी खा लेंगे तो भी आपको नहीं लगेगा। लेकिन अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, अगर मैंने ज़्यादा खा लिया तो मेरे को लग जाएगा, हल्का सा देखिए मेरा टमी भी आना शुरू हो गया, बिकॉज हल्की सी डाइट आपकी खराब हुई। तो हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा संकट है कि क्या खाएं, किस समय खाएं। और एक्सरसाइज तो मस्त है, अगर हमने छोड़ दी तो हम 100% मोटे हो गए, और अगर मान लीजिए 10 दिन का गैप हो गया तो 10 दिन में वो असर दिखने लग जाएगा। तो ऐसी बॉडीज के लिए बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना। लाइक शेन वॉर्न, उनकी भी इसी तरह की बॉडी थी कि वो एकदम खाते थे, कुछ भी एकदम लग जाता था। तो वो इस बात का उनको डर था कि मैं मोटा ना हो जाए, मैं ऐसा ना दिखूं, मतलब अजीब सा ना दिखूं। तो उसके लिए हो सकता है, मैं तो देखिए अंदाजा ही है ये तो, क्योंकि ये तो हमने आसपास के लोगों से अनुभव करके चीज़ सीखी है कि ऐसे लोग यूजुअली डाइट फॉलो करते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं। और कई बार ऐसे लोग अगर ड्रिंक ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या कुछ ड्रग्स ले रहे हैं, तो आप सोचिए वो और कितना ज़्यादा कॉन्शियस होंगे कि यार मैंने ड्रिंक पी ली। क्योंकि मैंने देखा कई ऐसे लोग जो रात में ड्रिंक लेते हैं और सुबह और वॉक कर रहे होते हैं बड़े तगड़े तरीके से कि उसको हमें ख़त्म करना है। तो ये सारी चीज़ें भी हैदर भाई लगता है आपको रीज़न हो सकती है? जाहिर सी बात है। देखिए, मोटा होना, पतला होना या फिर गुड लुकिंग होना, ये एक पर्सनल चॉइस पे है। बहुत से लोग हैं जो गिव अप कर देते हैं, वो कहते हैं कि यार मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं खाता हूँ, और मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि मेरा वेट पुट ऑन होगा कि नहीं होगा। तो बहुत से लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि जो कुदरती चीज़ें हैं उनको खाने से, या फिर जो हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं जैसे रोटी, दाल, चावल, सब्जियाँ, ये खाने से मोटापा नहीं आता है। मोटापा आता है जंक फूड खाने से, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई या जंक फूड हो गए, बर्गर, पिज्ज़ा तो हो ही जाता वगैरह। है ना, मतलब आज के रूटीन में तो ये सब चीज़ें हो ही जाती हैं। तो तो अगर आप अपना प्रॉपर खाना, जो हमारा पारंपरिक खाना है, उसको खाइए और उसको दिल भर के खाइए। वो टेस्ट की बात है ना। अब आपसे मैंने एक दिन पूछा था कि आपको क्या पसंद है, आपने कहा मैं खट्टा बहुत खाता हूँ। तो खट्टा खाने भी एक तरह से कहा जाए कि वो उसके अपने रिपरकशंस हैं काइंड ऑफ। भाई अब वो ठीक है, आपकी बॉडी ऐसी है कि वो लग नहीं रहा, नहीं तो खट्टा खाने वाले लोग अक्सर गोलगप्पे, चाट, पकौड़ी ये बहुत खाते हैं। तो ये खाते हैं तो ये तो ऑब्वियसली जंक फूड में काउंट होता है, और ये फिर आपकी बॉडी पर लगता है अगर आपका मेटाबॉलिज्म इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ बड़ी ध्यान रखने वाली होती है। और इससे सिर्फ ये हमें नहीं लग रहा कि हम तो ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद डाइट्रिक हैबिट की वजह से उनकी डेथ हुई है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मतलब मुझे कुछ परसेंटेज ऐसे लगते हैं कि थाईलैंड में विला लेना, थाईलैंड में छुट्टी मनाना, दोस्तों के साथ रहना, और दोस्तों के साथ होते हुए थाईलैंड की लड़कियां बुलाना कमरे पे अपने विला में, और ऐसे में ड्रग्स ना लेना, और तो इसमें कुछ दाल में काला सा है। लेकिन चूंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए हम ये सारी बातें नहीं बोल सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये चीज़ें साफ़ हो पाएंगी। तो मुझे लगता है फ़िलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, और हम कल फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।